नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की ज़मीन पर खड़े होकर अमेरिका को बता दिया है कि यहाँ के हम हैं सिकंदर। यानी कि आपने ऐसा डिप्लोमेटिक तरीका नरेंद्र मोदी का नहीं देखा होगा कि उसी के देश में जाकर दूसरे देश से डील करना और उसी देश को बताना कि तुम्हारी औकात क्या है। अमेरिका, आपको पता है, लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। भारत के आंतरिक मामलों में लगातार अमेरिका बोलता रहा है और भारत को लेकर तमाम रिपोर्ट्स अमेरिका गाहे बगाहे रिलीज करता रहा है और भारत को नीचा दिखाने का काम अमेरिका लगातार करता रहा है। जिस तरीके से एनएसए अजीत डोभाल को लेकर अमेरिका के खालिस्तानी पन्नू ने एफआईआर दर्ज करवाई और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर प्रेशर डालने की कोशिश की और ड्रोन और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के इंजन को लेकर जो हालाही या फिर कहा जाए जो ढीठपना अमेरिका कर रहा था, उसको एक मुंहतोड़ जवाब नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी ने अमेरिका की ज़मीन पर ही दिया है। ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज बात यह है कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से अमेरिका घेरने की कोशिश कर रहा था और नरेंद्र मोदी क्वाड की मीटिंग के लिए अमेरिका जा रहे थे और जिसको लेकर, अगर आपको पता है, भारत कहने से अजीत डोभाल पर जो खालिस्तानी पन्नू ने किस तरीके से एक केस दर्ज कराया और वहाँ की न्यायपालिका ने कहा कि अजीत डोभाल को तुरंत पेश किया जाए। वैसे तो अजीत डोभाल, आपको पता है, केंद्रीय मंत्री के तौर पर देखे जाते हैं और वो डिप्लोमेट हैं, तो उनकी गिरफ्तारी तो संभव नहीं थी। लेकिन अमेरिका ठीक मोदी के विजिट से पहले और अब फ्रांस के साथ क्या कुछ भारत की एक डील हुई और अमेरिका को गच्चा दिया है मोदी ने। यानी कि अमेरिका की सरजमी पे खड़े होकर अमेरिका के साथ जो गच्चा दिया है मोदी ने, उसके पीछे का कहा जाए क्या कुछ निकल के आया। एनएसए अजीत डोभाल का जो मास्टर स्ट्रोक है नरेंद्र मोदी के इशारे पर, वो क्या कुछ कह रहा है, आज वीडियो में इसको लेकर मैं आपसे विदेश नीति को लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्यपरक भारत को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि चैनल की रिपोर्ट हो गई है लगातार, इसीलिए चैनल मोनेटाइज नहीं है, डिमोनेटाइज हो गया है। तो सत्यपरक भारत को जरूर सपोर्ट कीजिए इस नंबर पे, ताकि हमारा आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो लगातार बना रहे। बहरहाल, आपको पता है, नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और अमेरिका जाकर उन्होंने अमेरिका की धरती पर ही भारतवंशियों से एक तरीके से बातचीत की और विदेशी जितने भी सीईओ हैं अलग अलग कंपनीज़ के, उनसे भी बातचीत की। जो बिडेन से ही मिले और जो बिडेन, आपको पता है, किस तरीके से वो भूल गए कि एक तरीके से नरेंद्र मोदी को एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते करते वो सब कुछ भूल गए। ये आपने देखा, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अमेरिका में ऐसा सबसे उम्र दराज और भुलक्कड़ राष्ट्रपति आज तक नहीं हुआ है जो बिडेन है। जो बिडेन के साथ दिक्कत क्या है कि जो बिडेन चाहते कुछ और हैं, वो अमेरिका की जो संस्थाएं हैं वो करती कुछ और है। पेंटागन कुछ और चाहता और डीप स्टेट उनसे कुछ और करवाता है। बहरहाल, आपको पता है कि तेजस के विमान का इंजन देने को लेकर जो 5th जनरेशन है, उसको लेकर अमेरिका कल आज कर रहा था और 2-3 दिन के मतलब 15 दिन बाद ये मीटिंग वो मीटिंग कर रहा था। इसी बीच आपको पता है कि अजीत डोभाल को लेकर पन्नू ने एक एफआईआर, कहा जाए एक शिकायत दर्ज की अमेरिकन कोर्ट में और वाइट हाउस ने पन्नू को मिलने के लिए बुलाया और कहा कि खालिस्तानियों के साथ और इन सिखों के साथ हम खड़े हैं। और ये नरेंद्र मोदी के विजिट से पहले हुआ, यानी कि प्रेशर बनाने की कोशिश की गई और जो ड्रोन कुछ हैं, उस ड्रोन पे डील किस तरीके से बेहतर हो जाए, ये प्रेशर बनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका ने की। लेकिन इसी बीच आपने देखा कि आपको अजीत डोभाल बहुत दिनों से दिख नहीं रहे थे, चीज़ें क्लियर नहीं थी। अब मैं आपको बता दूं कि 30 सितंबर को या 1 अक्टूबर को अजीत डोभाल फ्रांस जा सकते हैं। और फ्रांस क्यों जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांस के साथ क्या डील हुई है ये आपको पता है। आपको पता है 4.5 लेवल का, अगर कहा जाए, एयरक्राफ्ट
आपको रफाल जो है आपको पता है कि वो फ्रांस ने दिया था। लेकिन 5th जनरेशन के MCA जो आप एक तरीके से देखा जाए जो एयरक्राफ्ट भारत प्रिपेयर कर रहा है मिलकर, जो भारत 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए इंजन जो है यानी कि एयरक्राफ्ट का इंजन वो फ्रांस देगा। फ्रांस के साथ ये डील हो गई है और ये 1 अक्टूबर की डील है। 1 अक्टूबर जाकर NSA इस MOU को साइन करेंगे और बहुत जल्दी भारत के अंदर ही फ्रांस 5th जनरेशन का जो इंजन है एयरक्राफ्ट इंजन वो बनाएगा और वो भारत को पूरी की पूरी तकनीक मुहैया करवाएगा। और भारत को न केवल वो तकनीक मुहैया करवाएगा बल्कि भारत अगर उस एयरक्राफ्ट का इंजन 5th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट का इंजन जो अगर भारत चाहता है तो वो अलग देशों को बेच भी सकता है। यानी कि एक ये संधि भारत और फ्रांस के बीच हुई है। आपको पता है कि ब्रह्मोस एक मिसाइल है जिसके कारण भारत का नाम पूरे विश्व में है और ब्रह्मोस भारत और रशिया मिलकर ने इस ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया, एक तरीके से बनाया और इसके पीछे की टेक्निक जो है वो भारत और रशिया दोनों की है। आपको पता है अगर आपको ब्रह्मोस बेचनी और भारत जिन जिन देशों को ब्रह्मोस बेचता है उससे पहले एक NOC वो रशिया से लेता है, यानी कि रशिया से एक तरीके से लिखित में ये तमाम तरह की चीज़ें लेता है, तभी वो आगे जाकर ब्रह्मोस किसी देश को बेच सकता है। ये एक तरीके का भारत और रशिया के बीच एक समझौता है क्योंकि साझे हिस्सेदारी बना है। लेकिन जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट फ्रांस उसका इंजन भारत में बनाने जाने वाला है जिसको लेकर 1 तारीख को डील होने वाली है और NSA अजीत डोभाल फ्रांस जाने वाले हैं। वो भारत बिना फ्रांस की गारंटी के या फ्रांस की अनुमति के भारत अलग अलग देशों को बेच सकता है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, न केवल बेच सकता है बल्कि उसकी तकनीक को वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है। दूसरा चीज़, फ्रांस भारत को अब सबमरीन दे रहा है और वो सबमरीन किस तरीके की है, वो सबमरीन आप समझिए वो उम्दा और बेहतर टेक्निक्स की सबमरीन है जो भारत के पास अभी तक नहीं है। और ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि चाइना, आपको पता है एशिया में चाइना लगातार अपना दबदबा बनाए रखता है, अमेरिका के साथ भी वो एक तरीके से मसल एक्सरसाइज करता रहता है। और आपको पता है किस तरीके से लद्दाख के पास तिब्बत में जो प्लाटू एरिया वहाँ पर चाइना ने अपना एयरक्राफ्ट उतार रखा है और चाइना यानी कहा जाए भारत की सीमा से महज 200 किलोमीटर दूर चाइना के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। तो कितना ये एक तरीके से भविष्य को लेकर डेंजरस है। इसीलिए भारत अपनी तैयारियां बेहतर कर रहा और जो अरेबियन सी के साथ जो भारतीय उपमहाद्वीप का वो हिंद महासागर है वहाँ किस तरीके से भारत माला प्रोजेक्ट को लेकर भारत काम कर रहा है। और आपको पता है कि किस तरीके से भारत अपनी जो एक तरीके से जल सेना है, नेवी है, उसकी पावर को बढ़ाना चाह रहा है। इसीलिए सबमरीन जो है वो फ्रांस न केवल सबमरीन दे रहा है बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी दे रहा है और भारत और फ्रांस मिलकर सबमरीन बनाएंगे। तो फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं और महत्वपूर्ण हो रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं। ये एक अमेरिका के गाल पर तमाचा है कि अमेरिका जिस तरीके से पूरे यूरोप को डिक्टेट करना चाहता है, जिस तरीके से भारत को डिक्टेट करना चाहता था, और ये कहता है कहा जाए छोटा पैकेट बड़ा धमाका, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की ज़मीन पर खड़े होकर अमेरिका के लोगों से बात करते हुए जो बाइडेन के साथ दोस्ती मित्रता का दिखाते हुए, यानी कि एक तरीके से कहा जाए ये डिप्लोमेटिक चाल अमेरिका में रहकर ही चली और जो बाइडेन को सीधे तौर पर बता दिया कि साहब यहाँ के हम सिकंदर हैं। और ये डील बहुत कुछ कहती है और भारत के सुरक्षा और भविष्य को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण खबर भी यही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सत्यपरक भारत को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।